हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग हमने स्टार्ट कर दिया था। नेटवर्किंग में पहला नेटवर्क जो है वो 1969 में आया था, और 1971 में जो है अर्पानेट, उसका नाम अर्पानेट था। अर्पानेट के द्वारा 1971 में ईमेल सेंड किया गया था। और नेटवर्क का जो है फाउंडर है वो बॉब कान एंड विंडसर्फ है। और ऑफिशियल बर्थडे इंटरनेट का 1 जनवरी 1983 को मनाया जाता है। और भारत में इंडिया में जो है इंटरनेट सबसे पहले बीएसएनएल के विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा 15 अगस्त 1995 में आया था। उसके बाद हमने देखा था कि नेटवर्क प्रोटोकॉल दो होता है, टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है कि टीसीपी आईपी मॉडल स्टार्ट हुआ था 1970 में, और 1983 में इसे जो है अर्पानेट ने एज अ प्रोटोकॉल इसको अपना लिया था। उसके बाद ओएसआई मॉडल 1984 में आया था। ओएसआई मॉडल जो है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल है, कॉन्सेप्चुअल और रेफरेंस मॉडल है। इसको रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसके 7 लेयर होते हैं, जिसका मैंने ट्रिक बताया था याद करने का, कि प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊँगा। तो पी से हो गया फिजिकल लेयर, डी से हो गया डेटा लिंक लेयर, एन से हो गया नेटवर्क लेयर, और टी से हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से हो गया सेशन लेयर, पी से हो गया प्रेजेंटेशन लेयर, और ए से हो गया एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद हमने देखा था कि किस में क्या स्टोर होता है। तो फिजिकल लेयर में बिट स्टोर होता है, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम स्टोर होता है, और नेटवर्क लेयर में पैकेट स्टोर होता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट स्टोर होता है, और बाकी तीनों में डेटा स्टोर होता है। उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से जो है डिवाइस जो है कौन कौन से लेयर में यूज़ होते हैं। तो फिज़िकल लेयर में यूज़ होता है हब, और हब रिपीटर, और केबल और मॉडेम। और डेटा लिंक लेयर में स्टोर होता है मॉडेम, और मॉडेम स्टोर होता है, स्विच स्टोर होता है, और ब्रिज स्टोर होता है। फिर नेटवर्क लेयर में ब्रिज यूज़ होता है, और नेटवर्क लेयर में राउटर यूज़ होता है, और बाकी चारों में गेटवे यूज़ होता है। उसके बाद हमने देखा था फिज़िकल लेयर, उसके बाद हमने देखा था कि सारे लेयर जो हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन सबका जो है इंडिविजुअल वर्क होता है। तो हम जो है फिज़िकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के वर्क पढ़ लिए थे, उसको रिकॉल कर लेते हैं क्या था। तो फिज़िकल लेयर का क्या वर्क था कि वो जो है फिज़िकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। उसके बाद वो जो है टोपोलॉजी भी डिसाइड करता है, वो नेटवर्किंग मोड भी डिसाइड करता है। उसके बाद वो जो है बिट सिंक्रोनाइजेशन करता है और बिट रेट कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने डेटा लिंक लेयर पढ़ा था। डेटा लिंक लेयर जो है ये इंश्योर करता है कि जो एरर जो हम जो पैकेट्स है उसमें कोई एरर ना हो, तो इसलिए वो इंश्योर करता है हमारा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का 2 सब लेयर होता है, एक मैक होता है और एक लॉजिक लिंक कंट्रोल होता है। मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और एलएलसी लॉजिक लिंक कंट्रोल। उसके बाद इसमें हमने 2 प्रोटोकॉल देखा था, एक था हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल और एक था पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। उसके बाद इसका मेन काम क्या रहता है, ये इसको फ्रेम यूनिट भी बोलते हैं, और इसका मेन काम रहता है डेटा एरर फ्री डेटा भेजना और डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करता है? नेटवर्क लेयर ओएसआई मॉडल का 3rd लेयर है। इस लेयर को पैकेट यूनिट भी कहा जाता है। इस लेयर में स्विचिंग तथा राउटिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो है डेटा को स्विच करते हैं और राउट करते हैं। इस लेयर का कार्य डिवाइस को लॉजिकल एड्रेस अर्थात आईपी एड्रेस प्रदान करना, और इसमें जो है मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर में देखने को मिलता है, और नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस देखने को मिलता है। नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है वह डेटा पैकेट के रूप में होता है। नेटवर्क लेयर की मुख्य जिम्मेदारी इंटरनेटवर्किंग की भी होती है, और इसमें जो
डेटा होता है वह डेटा पैकेट के रूप में होता है, पैकेट होता है, हमने पढ़ा था इस पहले ही कि इसमें डेटा पैकेट के फॉर्म में होता है। और इसकी मुख्य काम जो होता है इंटरनेट वर्किंग का होता है। उसके बाद इस लेयर का काम राउटिंग का भी होता है। ये राउटिंग करता है, स्विचिंग करता है, इंटरनेट वर्किंग करता है और ये सबसे अच्छे पाथ को डिसाइड करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसका कार्य स्विचिंग का भी है। तो इसको हम इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स याद करना है नेटवर्किंग में। और ये जो है राउटिंग करता है और फॉरवर्डिंग द पैकेट को फॉरवर्ड करता है, इंटरनेटवर्किंग का काम करता है, आईपी एड्रेस को प्रोवाइड कराने का काम करता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी करता है, लॉजिकल एड्रेसिंग करता है क्योंकि आईपी जो है वो लॉजिकल एड्रेस है, और मल्टीप्लेक्सिंग का काम करता है। तो ये 6 पॉइंट्स है, इसमें हमें 6 पॉइंट्स याद रखना है। राउटिंग, स्विचिंग, इंटरनेटवर्किंग और आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, मल्टीप्लेक्सिंग और सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल की 4th लेयर है। इसे सेगमेंट यूनिट भी कहा जाता है। यह लेयर यह सुनिश्चित करती है कि हमने जिस क्रम में डेटा भेजा है वह हमें उसी क्रम में प्राप्त हुआ है। ट्रांसपोर्ट लेयर को एंड टू एंड लेयर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये 4th लेयर है और ये इंश्योर करता है कि जिस तरह से डेटा हमने जिस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र किया गया तो उसी तरीके से डेटा ट्रांसफ़र, मतलब जो डेटा ट्रांसफ़र किया गया तो वही डेटा हमें प्राप्त हुआ है। तो ये एक तरह से फीडबैक का भी काम करता है। और ये जो है इसको सेगमेंट यूनिट भी बोलते हैं और ये जो है एंड टू एंड लेयर के नाम से भी जाना जाता है। यह लेयर 2 प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराता है, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड को टीसीपी बोलते हैं और कनेक्शन लेस को यूडीपी बोलते हैं। तो टीसीपी इसमें 2 प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और यूडीपी कनेक्शन लेस होता है। तो हमें इसमें 5 पॉइंट याद रखने हैं। ये एंड टू एंड लेयर होता है। ये जो है डेटा एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेटा से डील करता है। ये ओएसआई का हॉट होता है और 2 सर्विस प्रोवाइड कराता है, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस। कनेक्शन और इसमें 2 प्रोटोकॉल होते हैं, कौन कौन से? टीसीपी और यूडीपी। फिर हम पढ़ेंगे सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या होता है? सेशन लेयर ओएसआई मॉडल की 5th लेयर है। सेशन लेयर 2 डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन के लिए सेशन प्रदान करता है। सेशन लेयर का मुख्य कार्य यह देखना है कि किस प्रकार कनेक्शन को इस्टेब्लिश, मेंटेन तथा टर्मिनेट किया जाता है। मतलब सेशन लेयर ये देखेगा कि किस तरीके से कनेक्शन को इस्टेब्लिश, मेंटेन और टर्मिनेट किया जा रहा है। सेशन लेयर जो है वह डायलॉग कंट्रोल की भांति कार्य करता है या सिंक्रोनाइजेशन के कार्य को भी पूरा करता है। और सेशन लेयर डेटा को दूसरे एप्लीकेशन डेटा से सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न एप्लीकेशन का यूज़ करता है। मतलब ये दूसरे एप्लीकेशन डेटा से सुरक्षित रखने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज़ करता है। इसमें 3 मेन है। ये सेशन लेयर सेशन मैनेजमेंट करता है, तो नाम से ही एक को याद हो जाए, सेशन मैनेजमेंट। फिर एस से सेशन है, एस से सिंक्रोनाइजेशन है, तो सिंक्रोनाइजेशन करेगा। और ये डायलॉग कंट्रोलर करेगा, डायलॉग को कंट्रोल करेगा। तो ये 3 पॉइंट हमें याद रखना है, सेशन मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन और डायलॉग कंट्रोलर। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने फिज़िकल डेटा लिंक लेयर पढ़ा, फिर नेटवर्क लेयर पढ़ा। नेटवर्क लेयर में हमने 6 पॉइंट देखे थे। वो नेटवर्किंग का काम करता है, स्विचिंग का काम, इंटरनेटवर्किंग का काम करता है, स्विचिंग का काम करता है, राउटिंग का काम करता है, मल्टीप्लेक्सिंग का काम करता है, आईपी एड्रेस का काम करता है, लॉजिक एड्रेसिंग का काम करता है और सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा को डिलीवर करता है। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट लेयर देखा। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो हार्ट ऑफ ओएसआई है, एंड टू एंड लेयर है, डेटा एक्नॉलेज करता है और कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस 2 सर्विस प्रोवाइड करता है। 2 प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी, यूडीपी। उसके बाद हमने सेशन लेयर देखा। सेशन लेयर में हमने देखा सेशन मैनेजमेंट करता है, सिंक्रोनाइजेशन करता है और डायलॉग कंट्रोल करता है। फिर प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करता है? प्रेजेंटेशन लेयर ओएसआई का 6वां लेयर है। इस लेयर का प्रयोग
डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब प्रेजेंटेशन लेयर का यूज़ डेटा को डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। इसे डेटा कंप्रेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। यह ट्रांसमिशन का भी काम करता है, अर्थात यह डेटा को यह ट्रांसलेशन का भी काम करता है, अर्थात यह डेटा को ट्रांसलेट भी करता है। प्रेजेंटेशन लेयर को सिंटैक्स लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि यह डेटा के सिंटैक्स को सही ढंग से मेंटेन करके रखता है। तो इसके हमें 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। ट्रांसलेशन, इनक्रिप्शन, ट्रांसलेट करता है, इनक्रिप्ट डेटा को इनक्रिप्ट करता है, डेटा को डिक्रिप्ट करता है, और ये डेटा को कॉम्प्रेस करता है। तो हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं, ट्रांसलेशन, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कॉम्प्रेशन। उसके बाद लास्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल का 7th लेयर है। ये हाईएस्ट लेवल है। सबसे हाईएस्ट लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर है। सबसे लोवेस्ट लेयर जो है वो फिज़िकल लेयर है। एप्लीकेशन लेयर का मुख्य कार्य हमारी वास्तविक एप्लीकेशन तथा अन्य लेयरों के मध्य इंटरफेस कराना है। एप्लीकेशन लेयर एंड यूज़र के सबसे नज़दीक होता है। यह एंड यूज़र को नेटवर्क सर्विस प्रदान कराता है। ये जो है एंड यूज़र के सबसे नज़दीक होता है, एंड यूज़र को नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कराता है। इस लेयर के अंतर्गत HTTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तथा NFS आदि प्रोटोकॉल आते हैं। यह लेयर यह नियंत्रित करता है कि कोई भी एप्लीकेशन किस प्रकार नेटवर्क से एक्सेस करता है। एप्लीकेशन लेयर के द्वारा यूजर कंपोनेंट से फाइल को एक्सेस कर सकता है और फाइल को रिट्राइव कर सकता है। मतलब एप्लीकेशन लेयर के द्वारा यूज़र कंप्यूटर से फाइल को एक्सेस कर सकता है और फाइल को रिट्राइव भी कर सकता है। यह ईमेल को फॉरवर्ड और स्टोर करने की सुविधा भी देता है। तो हमें इसमें कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं? नेटवर्क, वर्चुअल टर्मिनल, ट्रांसफ़र, एक्सेस मैनेजमेंट, मेल सर्विस, डायरेक्टरी सर्विस। एप्लीकेशन लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप लेयर। एप्लीकेशन लेयर को डेस्कटॉप लेयर भी बोला जाता है। और यूज्ड बाय एंड यूज़र सॉफ्टवेयर, ये एंड यूज़र सॉफ्टवेयर के द्वारा यूज़ होता है। तो हमें 6 पॉइंट याद रखने हैं। इसके द्वारा हम मेल को ट्रांसफ़र करते हैं, एंड यूज़र सॉफ्टवेयर कहलाता है, डेस्कटॉप लेयर भी कहलाता है, डायरेक्टरी सर्विस है, फाइल ट्रांसफ़र, एक्सेस मैनेजमेंट यूज़ होता है, नेटवर्क टर्मिनल, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। तो हमने सातों लेयर के काम देखे, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। फिज़िकल लेयर का क्या काम था? फिज़िकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड कराना, और टोपोलॉजी डिसाइड करना, नेटवर्किंग मोड डिसाइड करना, बिट सिंक्रोनाइजेशन करना और बिट रेट कंट्रोल करना। उसके बाद डेटा लिंक लेयर क्या काम करता है? डेटा लिंक लेयर जो है वो ये इंश्योर करता है कि इलेक्ट्रिकल पैकेट में कोई एरर ना हो ट्रांसफ़र करते वक्त। तो और ये जो है इसका 2 सब लेयर होता है, मैक लेयर, और एक मैक होता है और एक लॉजिक लिंक कंट्रोल होता है। उसके बाद इसके 2 प्रोटोकॉल होते हैं, मैक पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। उसके बाद हमने नेटवर्क लेयर देखा था। नेटवर्क लेयर राउटिंग करता है, बेस्ट रूट, बेस्ट पाथ सब फाइंड करता है। तो ये राउटिंग और स्विचिंग का काम करता है, इंटरनेटवर्किंग का काम करता है, मल्टीप्लेक्सिंग का काम करता है। उसके बाद ये जो है सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को ट्रांसफ़र करता है, और वही इंटरनेटवर्किंग, मल्टीप्लेक्सिंग, स्विचिंग, और ये जो है बेस्ट रूट